Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you next part of chapter 15, After Effects of a Tsunami. I have already told you about two friends, Raman and Viran, who has affected by a tsunami. Raman took his friend Viran to his shop and told his friend to sit on the floor and said to eat something because Viran was hungry. Raman gave Viran a piece of bread and a half bottle of water from his pocket, which he has kept for himself. Viran remembered those days and his luxury life and his house and delicious food. But that time he was very happy to eat that bread. Raman was fainted and sat down. Then Viran asked, why had you helped me? Because you was also affected by tsunami and we did not live in contact with each other. Raman took Viran before the two graves were made and asked, tell me which grave was of rich and which was of poor. But Viran did not understood what should he reply. Both graves were looking same. Then Raman said, same like life was. Same money did not make man rich or poor. We should always thankful to God who had given us and we should have faith in God. Then he thought Raman was right and with the help of Raman, Viran started his new business and became successful and good businessman. But now Viran had understood the words of Raman and both helped each other and restarted their business and they helped to the needy and did charity to the others. Both tried to do their best because they had understood the true meaning of life. बच्चों इसमें हम देखते हैं कि रमन अपने फ्रेंड विरान को अपने शॉप पर ले जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि फर्श पर बैठ जाए और उसको कुछ खाने के लिए कहता है क्योंकि वो देखता है उसका फ्रेंड बहुत भूखा है। और रमन अपने पॉकेट से ब्रेड का एक पीस और हाफ बॉटल का वाटर निकाल के पानी देता है जिसे वो अपने लिए रखा था। विरान को इस समय अपने लग्जरी लाइफ, अपने अच्छे से घर और स्वादिष्ट खाने की याद आ रही थी, लेकिन वह इस समय इस ब्रेड के टुकड़े को पाकर भी बहुत खुश था क्योंकि बहुत भूखा था। और रमन जो था इस समय बिल्कुल मूर्छित हो रहा था, बहुत थका हुआ था और ज़मीन पर बैठ जाता है। तब विरान उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, क्योंकि तुम भी सुनामी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो, तूफान से बहुत प्रभावित हुए हो और हम लोग एक दूसरे कांटेक्ट में काफ़ी दिनों से नहीं थे। तब रमन विरान को दो कब्र ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर दो कब्र बने हुए रहते हैं और उससे पूछता है कि बताओ इनमें से कौन से धनी आदमी की कब्र है और कौन से गरीब आदमी का कब्र है। लेकिन विराट कुछ समझ नहीं पाता कि उसे क्या उत्तर देना चाहिए क्योंकि दोनों कब्र बिल्कुल एक तरह दिखाई दे रहे होते हैं। तब रमन कहता है कि जीवन भी इसी तरह है, पैसा कुछ मायने नहीं रखता है, पैसे से इंसान धनी और गरीब नहीं बनता है। हमें हमेशा भगवान का थैंकफुल होना चाहिए, भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए जो कुछ उसने हमें दिया है और जो हमारे भाग्य में है उसके लिए हमें भगवान के हमेशा एहसान को मानना चाहिए। अब वीरान को रमन की बात समझ में आ जाती है कि वीरान बिल्कुल सच बोल रहा है और उसकी मदद से फिर से वीरान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है क्योंकि इस नए बिजनेस से फिर से वह एक सफल हो जाता है और बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। और रमन भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। अब वीरान को समझ में आ जाता है कि रमन की बातें कितनी सही है, हमें पैसे के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और भी अच्छे से अपना काम धाम करते हैं और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छे चलने लगता है और दोनों हमेशा चाय टेबल रहते हैं, दोनों एक दूसरे की लोगों की मदद करते हैं और हमेशा सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह दोनों अब मेनली वीरान अब समझ जाता है कि जीवन का सही मतलब क्या है। मतलब जीवन का मतलब पैसा कमाना नहीं है बल्कि पैसे को सही जगह यूज़ करना है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।